ओके गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंगल प्रॉपर्टी नंबर 5 पे। और ये एंगल प्रॉपर्टीज़ की जो सीरीज़ चल रही है उसी में से एक वीडियो है। एंड आज इस प्रॉपर्टी को इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन। इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस में कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं और आप चाहें तो वो वीडियोस भी देख सकते हैं ये वीडियो देखने से पहले। सो टुडे इज़ एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्कल नंबर 5। और इस प्रॉपर्टी के बारे में जैसे कि मेंशन्ड है कि इफ़ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन ऑन अ सर्कल फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स विल बी सेम। सो यहाँ पे जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं उसको पहले हम हाईलाइट करते हैं। पहली बात तो ये कि हमें दो टेंजेंट्स ड्रॉ करने, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड द सेकंड वन इज़ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, यानी कि वो पॉइंट जो कि सर्कल से बाहर हो। सो हम कहीं पे भी एक पॉइंट ले सकते हैं। मैं उस पॉइंट को इस जगह ले रहा हूँ, आप चाहिए तो कहीं भी ले सकते हैं। एक्सटर्नल पॉइंट हो यानी कि सर्कल से बाहर होना चाहिए, और उस पॉइंट को मैं फॉर द टाइम बीइंग टी कह देता हूँ। और अगर उस एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ करें अपने सर्कल पे, एंड वी नो दैट टेंजेंट इज लाइन which touches the circle, then those two lines will be same or equal in length. So अब हम यहाँ पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं एक एक्सटर्नल पॉइंट से। ये मेरा वो एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे मुझे दो टेंजेंट्स ड्रॉ करने। So this is my first tangent, जो कि मैंने पॉइंट टी से, एक एक्सटर्नल पॉइंट टी से मैंने अपने सर्कल तक एक लाइन ड्रॉ की है। एंड नाउ सिमिलरली मैं इसी पॉइंट टी से एक और टेंजेंट ड्रॉ करूँगा। एंड दिस इज़ माय सेकंड टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट टी। और लेट्स से ये सर्कल पे एक ही पॉइंट पे टच कर रहे हैं, एंड मैं इस पॉइंट को कह देता हूँ ए, एंड इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ बी, जहाँ पे सेकंड टेंजेंट टच कर रहा है मेरे सर्कल को। सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ए टी विल बी इक्वल्स टू बी टी। कहने का मकसद ये है कि ये लाइन और ये वाली लाइन हमारी इक्वल इन लेंथ होगी। सिमिलरली इस प्रॉपर्टी के ना कुछ और चीज़ें भी हैं। लेट्स से अगर मेरे पास एक सेंटर ओ है और इस सेंटर ओ से मैं सर्कमफेरेंस के उस पॉइंट तक जाऊं जहां पे मेरा टेंजेंट टच कर रहा है, यानी कि पॉइंट ए तक मैं जाऊं। इसको ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। पॉइंट, दिस इज द लाइन आई वाज टॉकिंग अबाउट। और ये पॉइंट ए से मैंने सर्कमफेरेंस के उस पॉइंट तक गया जहाँ पे मेरा टेंजेंट मेरे सर्कल को टच कर रहा है। एंड सिमिलरली दूसरे एंड पे भी हम यही ड्रॉ करते हैं लाइन। Then these two angles are 90 degrees. So इस एंगल को मैं कह देता हूँ स्मॉल ए, और ये वाले एंगल को मैं कह देता हूँ स्मॉल बी। So my small a will be equals to my small b, and this will be equals to 90 degrees. और similarly अब मैं अपने सेंटर से ये जो मेरा एक्सटर्नल पॉइंट है वहाँ तक अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो देखते हैं क्या होता है। ये मैंने अपने सेंटर से लेके पॉइंट टी, जो कि मेरा एक्सटर्नल पॉइंट था, वहाँ तक एक लाइन ड्रॉ की है। सो अब ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसके अंदर ये एंगल और ये वाला एंगल, मैं इसको नाम दे देता हूँ सी एंड इसको कह देता हूँ डी।
So C and D will also be equal. Similarly angle A, इस वाले को E कह देता हूँ मैं और इसको F. So angle E and angle F will also be equal. ये प्रॉपर्टी है हमारी, और इस प्रॉपर्टी से हमने मज़ीद और कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई करी कि सेंटर से लेके टेंजेंट वाले पॉइंट तक जो आप एंगल बनाएंगे वो 90 डिग्रीज पे होगा, विच इज़ A एंड B इन दिस केस. सो आई होप ये प्रॉपर्टी अब क्लियर हो गई होगी आपको. अब हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू आवर लास्ट प्रॉपर्टी. ओके गाइज, यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है, और इस तरह की एग्जांपल्स आपको पेपर 1 में ज़्यादातर दिख सकती हैं. और इसमें मुझे अगेन अननोन्स फाइंड करने हैं. मेरे पास सेंटर O है. सेंटर O से मेरे पास दो लाइंस ड्रॉ की गई हैं, और एक लाइन उसमें से टेंजेंट तक ड्रॉ की गई है, और मेरे पास ये एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है. एंड आई हैव टू फाइंड एंगल A, एंगल B एंड साइड C. सो मुझे ये तीन चीज़ें फाइंड करनी है. एंगल A जो है वो बहुत इजीली फाइंड हो सकता है. एंगल A इस केस में 90 डिग्रीज होगा, और उसका रीज़न बड़ा सिंपल सा है. अगर हम सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक उस पॉइंट तक लाइन ड्रॉ करें जहाँ पे टेंजेंट उसे टच कर रहा है, so this angle A will always be 90 degrees, which we have already seen when we were looking at the angle property number 5. so हमारे पास ये एंगल A जो है वो 90 होगा. और देखें यहाँ पे मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और इस ट्राइंगल के अंदर मेरे पास दो एंगल्स नोन हैं. सो आई कैन ईजिली फाइंड थर्ड वन, which is B in this case. So 63 plus 90 plus B will be equals to 180. Since sum of all the angles in a triangle is equals to 180, and after solving it I'll get B so B in this case will be 27. सो ये बड़ा इजीली हमने फाइंड आउट कर लिया. बी तो हमारे पास आ चुका है. अब मुझे पता है कि सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक जो लाइन होती है वो रेडियस होती है, वो मुझे इस केस में 4 दी गई है. सो ये भी मेरे पास देखें, यहाँ तक जो लाइन है ये 4 सेंटीमीटर्स ही होगी. और ये वाली लाइन क्योंकि यहाँ पे मेंशन हुआ है, दिस एरो या this shows that these two lines are also equal, so this will also be 4 centimeters. and U से लेके O तक की जो टोटल लाइन है, I can say it is 4 plus 4, which is equals to 8 centimeters. and I can clearly see that कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसकी दो साइड्स मुझे पता है, and I can easily find out third side. Our third side हम Pythagoras theorem से find out कर सकते हैं. This the side opposite to the 90 degree is hypotenuse, and hypotenuse in this case is 8. So hypotenuse is 8 centimeters, और मतलब ये आप adjacent ले सकते हैं 4 centimeters, and I have to find opposite, और vice versa आप दोनों चीज़ें ले सकते हैं, and which is C in this case. And I know that hypotenuse square is equals to adjacent square plus opposite square. So hypotenuse is 8, and मैं 8 का स्क्वायर लूँगा. Similarly adjacent is 4, and 4 का स्क्वायर लिया जाएगा, and opposite is C, and C का भी हम स्क्वायर करेंगे. So this is 64 mine is equals to 16 plus C square, and 64 minus 16 is equals to C square, and C square is equals to, and 64 minus 16 is 48,
and under root 48 is 6.9 approximately. So my C is 6.9 and मैंने सारे unknowns find out कर लिए हैं. Now let's move on to another example. Okay guys, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है और ये पिछले एग्जाम्पल से थोड़ी सी ज़्यादा सी बात है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसको जब हम प्रॉपर्टीज़ के थ्रू करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगी. सो यहाँ पे अगेन मुझे अननोन्स फाइंड करने हैं, ई एफ जी, ये तीन एंगल्स मुझे फाइंड करने हैं, एंड देन साइड डी मुझे फाइंड करनी है. सो let's move on and try to solve this one. So I know according to the angle properties of a circle number 5 that this angle will be 90 degrees, because I know from angle properties of a circle number 5 center से लेके circumference तक line radius होती है और वो radius उस जगह टच कर रहा हो जहाँ पे मेरा tangent टच कर रहा हो, that is 90 degrees. So this is 90, this is 28, and now I can easily find out E. So E plus 90 plus 28 is equals to 180, और E जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आएगा 62 degrees. Yes. So E is 62, and since E is 62, F will also be 62, because E और F दोनों इक्वल ट्राइंगल हैं. अगेन हम एंगल प्रॉपर्टी को ही यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं, जिससे हमें पता चला. नाउ आई वांट टू फाइंड G, और मुझे पता है कि अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल, दैट एंगल एट द सेंटर, मतलब मैं इस ट्राइंगल एंगल की बात कर रहा हूँ, एंगल एट द सेंटर, ये वाला एंगल is twice the angle at the circumference. मतलब ये जो एंगल है इसको अगर मैं ट्वाइस कर लूँ, so this will be, so G will be half of it. So my E is 62 and my F is also 62. This will give me 124. So my angle at the center is 124, और उसका अगर मैं हाफ करूँगा तो मुझे एंगल एट द सर्कमफेरेंस मिल जाएगा, which will again give me 62 as 2 in this case. So G will be 62 degrees. और मेरे पास एक और इंफॉर्मेशन थी क्वेश्चन में जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखी. दिस लाइन इस, और मुझे डी फाइंड करना है अब थर्ड, और ये लाइन 12 सेंटीमीटर क्वेश्चन में मुझे गिवन है, जो कि मैं लिखना भूल गया था. सो आई नो कि दोनों टेंजेंट्स अगर किसी एक सिंगल एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए जाएंगे, सो दे बोथ टेंजेंट विल बी इक्वल इन लेंथ, सो डी विल ऑल्सो बी 12 सेंटीमीटर्स. होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये एंगल प्रॉपर्टी नंबर 5 आपको कम्प्लीटली समझ में आ गई होगी. और इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स इस चैनल के हवाले से आती रहें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.